हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूँ अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूँ आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम वर्क डन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप लोगों को एक बात बहुत बहुत अच्छी तरीके से बोली थी कि जो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है कोई भी सिस्टम का, जो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है वो हीट और वर्क इन दोनों टर्म में काम करते हैं। मतलब जो एनर्जी की टर्म है वो दोनों टर्म से काम करते हैं, दोनों फॉर्म में काम करते हैं। एक है हीट, एक है वर्क। हीट की टर्म की चर्चा हमने कर दी थी। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बाकी है, वो है आपका वर्क की टर्म। किसकी टर्म? वर्क की टर्म। तो सबसे पहले तो ये जानो वर्क कौन कौन सा हो सकता है। आप बोलोगे सर एक्चुअल जो मैकेनिकल वर्क है वो क्या है? मैकेनिकल वर्क वो है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या आप बोल सकते हो एफ डी कॉस थीटा। क्या है? एफ डी कॉस थीटा। ये है आपका एक्चुअल मैकेनिकल वर्क। हाँ है। दूसरा आप बोल सकते हो सर इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है। वो क्या होता है? W इक्वल्स टू वी क्यू। क्या होता है? W इक्वल्स टू वी क्यू। मतलब क्यू चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से आप चलवाओ तो प्लस पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ये जो चार्ज की मूवमेंट होती है ये रेजिस्टेंस के खिलाफ कितना वर्क डन करता है, वो है इलेक्ट्रिकल वर्क। किसी भी कंडक्टिंग वायर से आप अगर चार्ज की फ्लो करवाओ, आप अगर करंट की फ्लो करवाओ एम्पियर में, तो वो जो करंट की फ्लो होती है वो किस में होती है? पर सेकंड में। जो कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है पर सेकंड में, जितना कूलम्ब की चार्ज की फ्लो होती है इलेक्ट्रिकल वायर से, वो है आपका एम्पियर की करंट फ्लो। वो जो करंट फ्लो आप करवाते हो वो जो सर्किट की रेजिस्टेंस है उस सर्किट की रेजिस्टेंस को पार करता है, तो उसको कुछ वर्क डन करने को पड़ता है। तो वो है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तीसरा आपका क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर स्प्रिंग इलास्टिक स्प्रिंग, उसका भी वर्क डन होता है। आप बोलोगे हाँ सर होता है। हाफ के एक्स स्क्वायर, ये भी एक वर्क डन होता है आपका। आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल वर्क डन क्या होता है? आप बोलोगे सर mgh। ये कैसे होता है? आप बोलोगे सर एक कोई भी सब्सटेंस है वो H इक्वल्स टू 0 लेवल पे था। एक सब्सटेंस वो H इक्वल्स टू 0 लेवल पे था। आप उस सब्सटेंस को H इक्वल टू 0 लेवल से H इक्वल टू H लेवल तक ऊपर लेके जा रहे हो, तो उस सब्सटेंस की मास मान लो m है, g नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो उस सब्सटेंस की वेट क्या है? mg। तो आप उस सब्सटेंस को mg अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ दे रहे हो, वेट जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो आप उस वेट के खिलाफ, उस वेट के अपोज में उस पर्टिकुलर सब्सटेंस पर W अमाउंट ऑफ फोर्स आप क्या बोल सकते हो? वो mg अमाउंट ऑफ फोर्स दे रहे हो। जो mg अमाउंट ऑफ फोर्स आप दे रहे हो वो ऊपर की तरफ दे रहे हो, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप उस वस्तु में, आप उस सब्सटेंस में जो mg फोर्स दोगे उससे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? h इक्वल टू 0 से h इक्वल टू h, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ h। तो आपका वर्क डन कितना हो रहा है? आप वर्क डन कर रहे हो mgh। जो वर्क डन कर रहे हो वही वर्क डन उस वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर होगा, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल वर्क डन क्या है? mgh। यही आपका पोटेंशियल एनर्जी भी है। और एक है जो आज आप करोगे पीवी वर्क डन। क्या है? पीवी वर्क डन गैसियस एक्सपांसन के लिए। किसके लिए? गैसियस एक्सपांसन के लिए, या गैसियस कंप्रेशन भी बोल सकते हो। तो साइन की डिफरेंस आएगा लेकिन कंसेप्ट सेम टू सेम है। गैसियस एक्सपांसन या गैसियस कंप्रेशन के लिए वो क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। कैसे होते हैं हम सिर्फ आज ये पढ़ेंगे। हमारा चर्चा के विषय आज के लिए सिर्फ और सिर्फ ये है मेरे दोस्त, ये सब नहीं है। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ये मैकेनिकल वर्क क्या है? एफ डी कॉस थीटा, मतलब
आप कोई सा भी वस्तु में बाहर से एक्सटर्नली ए फोर्स अगर दोगे तो उस वस्तु की फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ एंगल बनेगा। मतलब फोर्स आप जिस डायरेक्शन में किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर के ऊपर दे रहे हो, कोई सा भी वस्तु उसके ऊपर आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एक एंगल बनेगा, वही एंगल आपका थीटा है, एफ डी कॉस थीटा। ये है आपका मैकेनिकल वर्क, ये है आपका एक्चुअल वर्क डन की जो फॉर्मूला है ये है। इलेक्ट्रिकल वर्क हमने बोल दिया, इलेक्ट्रिकल वायर से आप करंट की फ्लो करवाओ तो रेजिस्टेंस के खिलाफ कितना वर्क डन होता है वो है VQ। ये इलेक्ट्रिक स्प्रिंग इलास्टिसिटी में आते हैं, उसके लिए क्या है हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फोर्स कांस्टेंट है। ये ग्रेविटेशनल वर्क डन आपका mgh है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ये आज हम पढ़वाएंगे पीवी वर्क डन क्या है। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनने लग जाओ, एक डेरिवेशन तो है इसमें, आपको उतना आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ फील करो कि पीवी वर्क डन है क्या। ध्यान से सुनना, मान लो ये गैस कंटेनर है, इसमें पिस्टन लगवा दो, इसमें पिस्टन लगवा दो। तो एक चीज देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है। इसमें गैस है, इसमें गैस है, ऊपर से क्या आते हैं P-ATM, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे की तरफ से क्या जाते हैं P गैस, क्या जाते हैं P गैस, गैस की प्रेशर। मतलब इधर से नीचे से ऊपर की तरफ ये गैस की जो प्रेशर है, गैस में क्या है आप बोलोगे सर जो गैस है उसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन से एस्केपिंग टेंडेंसी की वैल्यू ज्यादा है, तो गैसियस पार्टिकल मूव करते हैं, उनमें फास्ट, रैंडम, जिगजैग, स्पॉन्टेनियस मोशन होते हैं, जिसको आप ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हो। कोई सा भी गैस उसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन से एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होने के नाते उस गैस में फास्ट मोशन होते हैं, रैंडम मोशन होते हैं, जिगजैग मोशन होते हैं, स्पॉन्टेनियस मोशन होते हैं। रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने वो आविष्कार की थी, इसलिए उसके नाम पे वो नाम पड़ता है ब्राउनियन मोशन। तो गैस की मॉलिक्यूल ब्राउनियन मोशन में जोर भाग रहे हैं, तो गैस की मॉलिक्यूल में कलिजन होगा, गैस की मॉलिक्यूल में कलिजन होगा, एक होगा इंट्रामॉलिक्यूलर कलिजन, एक होगा इंटरमॉलिक्यूलर कलिजन। मतलब गैस की मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे और गैस की मॉलिक्यूल जो इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर है उससे टकराएंगे। अगर गैस की मॉलिक्यूल इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर से टकराएंगे तो परपेंडिकुलरली एक फोर्स क्रिएट करेंगे इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर के जो पर यूनिट एरिया है उसमें। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर है उसमें पर यूनिट एरिया में जो परपेंडिकुलर फोर्स एग्जर्ट होते हैं कलिजन के द्वारा उसी को आप बोलते हो प्रेशर ऑफ गैस, उसी को आप बोलते हो प्रेशर ऑफ गैस। आप बोलोगे हाँ सर बोलते तो है, तो वो है आपका पी गैस। और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आते हैं प्रेशर ATM। मतलब ये क्या है, ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप एक चीज तो नोट डाउन कर लो, अगर P-ATM P गैस से ज्यादा हो गया, सुनना बहुत 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 आसान भी है और बहुत 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 डीप भी है ये। अगर P-ATM P गैस से ज्यादा हो गया तो आप बोलोगे सर ये जो बाहर की सराउंडिंग से, बाहर की दुनिया है, बाहर की यूनिवर्स है, ये गैसियस सिस्टम के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, तो इधर से क्या होगा गैसियस सिस्टम कंप्रेस कर जाएंगे। देखो ये P-ATM अगर ज्यादा हुआ तो प्रेशर ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ज्यादा हो रहे हैं, तो ये जो गैसियस सिस्टम है ये कंप्रेस करेंगे। मतलब ये किसकी कंडीशन है, गैस कंप्रेशन। अगर गैस कंप्रेशन करने लग गए तो वर्क डन ऑन सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन गैसियस सिस्टम होगा। मतलब वर्क डन हो रहे हैं किसके ऊपर, गैसियस सिस्टम के ऊपर, बाय सराउंडिंग्स, बाय यूनिवर्स, बाय एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर बेटा जी हम ये बोलेंगे कि जो गैस कंप्रेस करेगा, जब भी गैस कंप्रेस करेगा अब सिर्फ और सिर्फ यही बोलोगे कि बाहरी दुनिया सिस्टम पर वर्क कर रहा है, तो सिस्टम का वर्क डन पॉजिटिव में आएगा, सिस्टम का वर्क डन पॉजिटिव में आएगा। लिखो। और दूसरा क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर अगर P-ATM से P गैस ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। मैं बोलूंगा भाई साहब अगर P-ATM से P गैस
ज्यादा हो गए तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ गैसियस सिस्टम ऊपर जाएंगे। मतलब आप बोलोगे सर इधर देखो ये जो पी गैस है ये अगर पी एटीएम से ज्यादा हो गए तो गैसियस सिस्टम ऊपर जाएंगे, मतलब सिस्टम सराउंडिंग्स के ऊपर कुछ काम करेगा, सिस्टम सराउंडिंग्स के ऊपर कुछ काम करेगा। तो सिस्टम की क्या होगी? एक्सपांशन। क्या होगी? एक्सपांशन। मतलब गैस एक्सपांशन की कंडीशन है ये, गैस एक्सपांशन। गैस एक्सपांशन। अगर गैस एक्सपांड कर जाए तो आप बोलोगे सर वर्क डन सिस्टम के ऊपर नहीं हो रहा, सिस्टम वर्क डन कर रहा है बाहरी दुनिया पर। तो वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स, ऑन यूनिवर्स, ऑन एक्सटर्नल वर्ल्ड। मतलब आप बोलोगे सर सिस्टम की वर्क डन घटेगा, सिस्टम की वर्क डन नेगेटिव में आएगा, सिस्टम की वर्क डन नेगेटिव में आएगा। ये तो आपको मालूम है, ये तो आपको मालूम है, ये वर्क की टर्म है। तो वर्क डन कब माइनस होगा, वर्क डन कब प्लस होगा, ये आपको मालूम है। लिख लो, कॉपी में छाप लो। अगर छापना हो गया तो एक चीज को बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्त, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, क्या बोलोगे सर? मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि एक बार इसको ड्रॉ कर लो। ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, इधर कुछ गैस है, इधर कुछ गैस है। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये V1 है। ये क्या है? ये V1 है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर है। लिखते जाना, ये क्या है? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर या गैस वेसल है, कुछ भी गैस कंटेनर या गैस वेसल है। आप बोलोगे हाँ सर। ऊपर से क्या आ रहा है? पी एटीएम या पी एक्सटर्नल, पी एटीएम या पी एक्सटर्नल, पी एटीएम या पी एक्सटर्नल। और नीचे की तरफ से क्या जा रहा है? पी गैस। क्या जा रहा है? पी गैस, पी गैस। या कंडीशन किधर है भाई साहब? पी गैस पी एटीएम से ज्यादा है। इस कंडीशन में हम डेरिवेशन को प्रूव करेंगे। ये कंडीशन है, पी गैस ज्यादा है। तो कुछ समय के पश्चात ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ जाएंगे। आप बोलोगे हाँ सर पिस्टन ऊपर गया, ये देखो इतना वाला पोर्शन पिस्टन ऊपर गया। देखो एक बार ध्यान से देखो, पहले कितना था? आप बोलोगे हाँ सर पहले ये V1 था, अब ये क्या है? ये V2 है। ये क्या है? V2 है। क्या है? ये V2 है। ये टर्मिनल वॉल्यूम है। क्या है? टर्मिनल या फाइनल वॉल्यूम, टर्मिनल या फाइनल वॉल्यूम आफ्टर एक्सपांशन ऑफ गैस, आफ्टर एक्सपांशन ऑफ गैस। मतलब गैस की एक्सपांशन हो जाने के बाद ये आपका वॉल्यूम है। बोल सकते हो पहले कितना था? आप बोलोगे सर पहले इतना था। आप बोलोगे सर पहले इतना था, अब क्या हुआ? इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं मेरे दोस्त कि पहले इतना वॉल्यूम का गैस आप लेके काम में आए थे, अब गैस इतना एक्सपांड किया। अब आप बोलोगे सर ये इनिशियल वॉल्यूम लेके आप काम कर रहे थे, ये आपका फाइनल वॉल्यूम है, ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका कंसेप्ट है। वर्क डन की साइन क्या है भाई साहब? भाई साहब गैसिया सिस्टम बाहरी दुनिया की तरफ आगे बढ़े हैं, गैसिया सिस्टम बाहरी दुनिया पर कुछ काम करे हैं, तो सिस्टम की वर्क डन नेगेटिव में आएगा। ये तो एकदम दिमाग में फिट करके बैठा लो, उसके बाद डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ये चीज है, एक बार ड्रॉ कर लेना, एक बार ड्रॉ कर लेना। इसकी एरिया क्या है? ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की एरिया क्या है? ये है एरिया। और इसकी लेंथ क्या है? DL। क्या है? DL। मतलब DL अमाउंट ऑफ लेंथ है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। तो मैं ये बोल रहा हूं भाई साहब कि पहले V1 वॉल्यूम की गैस थी, पहले V1 वॉल्यूम की इनिशियल वॉल्यूम की गैस थी, अब P गैस P एटीएम से ज्यादा है, P गैस P एटीएम से ज्यादा है, तो गैसिया सिस्टम बाहरी दुनिया पर कुछ वर्क डन करेंगे, गैसिया सिस्टम एक्सपांड करेंगे, गैसिया सिस्टम एक्सपांड करेंगे आफ्टर एक्सपांशन ऑफ गैस। ये गैस की एक्सपांशन की कंडीशन, ये गैस की एक्सपांशन की जो केस है वो चल रहा है। उसके बाद आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर पहले इतना V1 था, अब V2 इतना है, अब V2 इतना है, तो इतना वाला जगह ये क्या है? ये डिस्प्लेस हुआ है। मतलब गैस कितना लेंथ डिस्प्लेस किया है? DL। गैस कितना एरिया डिस्प्लेस किए है? A। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किए हैं? डिस्प्लेस्ड
वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, आप बोलोगे सर ए इंटू डेल्टा एल। क्या है, ए इंटू डेल्टा एल। यही आपका क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू ए डेल्टा एल। ए डेल्टा एल, इसको नोट डाउन कर लेना। मतलब आपको कोई बोले कि गैस लेंथ में कितना एक्सपांशन हुआ है, डेल्टा एल। कितना, डीएल। डीएल या डेल्टा एल, इसको डीएल कर दो, इसको डीएल कर दो, इसको डीएल कर दो। बहुत छोटा अमाउंट है इसलिए डी से लिख लो। फाइनाइट अमाउंट होता तो डेल्टा कर देते, ये छोटा अमाउंट लेके काम कर रहे हो इसलिए डी से इसको सिंबलाइज कर दो। तो गैस की कितना लेंथ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डीएल। गैस की कितना एरिया डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ए। तो कितना वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ हुआ है। ये डेल्टा भी ना करके डी भी कर लो, ये डी भी कर लो। हुआ है, हुआ है। इसको हटाए, इसको हटाए। हाँ बोलोगे हाँ सर हटाइए। नोट डाउन करते जाना मेरे भाई, नोट डाउन करते जाना। ये सब कुछ आपके कॉपी में, आपके नोटबुक में लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट है। कहां से क्वेश्चन बनाएगा ये आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आप अपने अंदर में सिमट लो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो मैं ये बोलूंगा फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, आप बोलोगे सर प्रेशर इंटू एरिया है, प्रेशर इंटू एरिया है। जी बिल्कुल है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल्स टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। जी बिल्कुल है। प्रेशर क्या है, आपको कोई बोले प्रेशर क्या है, आप बोलोगे सर बनाओ क्या हो सकता है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया, ये होगा ना। तो इधर से देखो क्या ही बोल सकते हो। प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका P है, प्रेशर आपका क्या है, P है। ए आपका क्या है, ए है। क्या है, ए है, मतलब F इज इक्वल टू PA। अब वर्क डन क्या होता है मेरे दोस्त, वर्क डन क्या होता है, आप बोलोगे सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यही तो है आपका वर्क डन का फॉर्मूला। तो फोर्स क्या है, आप बोलोगे सर प्रेशर है, एरिया है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डीएल है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डीएल है। डीएल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट गैस की हुई थी लेंथ में, लेंथ बराबर डीएल की डिस्प्लेसमेंट हुई थी। तो पी ए डी एल मतलब पी डीवी। क्या है, पी डीवी। क्या है, पी डीवी। बोल सकते हो, आप बोलोगे हाँ सर बोल सकते हैं। और वर्क डन की साइन इसमें क्या आई थी, नेगेटिव, तो माइनस पी डीवी। क्या आई थी, माइनस पी डीवी। ये आपका पीवी वर्क डन की फॉर्मूला बनी है एक्सपांसन के लिए। किसके लिए, एक्सपांसन के लिए। गैस की एक्सपांसन करोगे, गैसियस एक्सपांसन के लिए ये आपका वर्क डन है, ये आपका वर्क डन है। ओके, बोल सकते हो, बोल सकते हो। और एक चीज को देख लेना इधर, ये इसको नोट डाउन कर लेना, इसको नोट डाउन कर लो। और एक चीज को देख लो, फिजिक्स के मुताबिक एक चीज बहुत ध्यान से देख लेना कि ये जो नेगेटिव साइन आई है ना, ये नेगेटिव साइन की और एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है, बहुत लोग बोलते हैं ये नेगेटिव साइन की मीनिंग क्या है। आप बोलोगे सर पीएटीएम ये है, पी एक्सटर्नल, आप बोलोगे सर हाँ सर यही है, यही आपका पी एक्सटर्नल भी है। अब सुनो, अब सुनो, प्रेशर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स एक्सटर्नल किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। भाई साहब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, आप बोलोगे सर दिमाग की बत्ती खुल रहा है, डीएल किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में। आपको क्या मालूम है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, ये तो आपको मालूम है ना, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। तो मेरे दोस्त फोर्स हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ डी कॉस 80 का मामला लग रहा है, कॉस 80 मतलब -1 मतलब -80। तो ये वर्क माइनस क्यों आया, इसलिए आपने बताया इसलिए। देखो ये भी एक तरकीब है, आपको हमने ये तो बता दिया ना मेरे दोस्त, जनाब वर्क क्यों नेगेटिव हुआ था। आप बोलोगे सर वर्क डन बाय सिस्टम हुआ था, वर्क डन बाय सिस्टम हुआ था। तो सिस्टम सराउंडिंग्स के ऊपर कुछ वर्क कर रहे थे, तो सिस्टम की वर्क लॉस में जा रहा था, तो सिस्टम की वर्क नेगेटिव हुई थी। ये एक एक्सप्लेनेशन है जो कि बहुत सटीक है, लेकिन ये फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है, ये फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन है। देखो कि प्रेशर किस डायरेक्शन में, नीचे।
तो फोर्स किस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो भाई दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो cos 180 का केस लग रहा है, cos 180 तो माइनस साइन इसलिए भी आता है। इसको भी देख लेना, इसको भी देख लेना। अच्छा अब देखो, अब क्या होगा, आप बोलोगे सर हमें क्या पता चला है, dw इज इक्वल टू माइनस पी dv, dw इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dv, ये भी बोल सकते हो। अब भाई इसको इंटीग्रेट करो, पहले वॉल्यूम क्या था, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसको भी इंटीग्रेट करो। पी एक्सटर्नल क्या है भाई, कांस्टेंट प्रेशर है। पी एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नली exerted constant amount of pressure, मतलब आप बाहर से प्रेशर तो दे रहे हो लेकिन वो प्रेशर वेरिएबल प्रेशर नहीं है, वेरिएबल प्रेशर ना होके वो एक कांस्टेंट प्रेशर के अमाउंट में आप इसमें दे रहे हो। मतलब ये आप बोलोगे सर जो प्रेशर हमने बाहर से एग्जर्ट किए हैं वो प्रेशर वेरिएबल प्रेशर नहीं है, वो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर है, वो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर है। पहले वॉल्यूम क्या था, आप बोलोगे सर V1, अब क्या है V2, तो क्या होगा dw मतलब W माइनस पी एक्सटर्नल dv का V, V1 टू V2 माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, तो W क्या है, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट वॉल्यूम चेंज के लिए है, ये फाइनाइट वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए है, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इसके लिए है। दोनों ही सेम है, सिर्फ इंटीग्रेट करोगे तो वो फाइनाइट में आपको वैल्यू देगा हुआ। और एक्सटर्नल प्रेशर जो कि कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम की जो चेंज है उसके लिए ये फॉर्मूला आप बना सकते हो, लिख लो। एक चीज को बहुत सही तरीके से दिमाग में बैठा लेना मेरे दोस्त कि ये जो भी काम आपने किए हैं वो कांस्टेंट प्रेशर में अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो तो उसके लिए पीवी वर्क डन है। मतलब ये आपने पीवी वर्क डन की फॉर्मूला निकाली है, लेकिन ये पीवी वर्क डन की फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उस मुद्दे पे वैल्यू होगा, उस मुद्दे पे काम पे लोगे जिसपे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट प्रेशर हो। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, एक बार ग्राफिकली देख लो, ये P है, ये V है, पहले ग्राफ ये था, दूसरे का ग्राफ ये बन रहा है, ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, ये आइसोथर्मल ग्राफ है, ये आइसोथर्मल ग्राफ है। एक चीज को देख लो, देखो ऐसे नोट डाउन करो, ये V1 है, ये V2 है। आप बोलोगे सर T1 से T2 ज्यादा है तो V1 से V2 भी ज्यादा होगा, लेकिन ये प्रेशर क्या है, P एक्सटर्नल कांस्टेंट है। क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट प्रेशर में अगर वॉल्यूम की एक्सपेंशन हुई तो आप क्या लगाओगे, मैं बोल रहा हूं देखो भाई साहब, इस ग्राफ में भी प्रेशर क्या है, आप बोलोगे ये क्या है, P एक्सटर्नल। इस ग्राफ में भी P क्या है, प्रेशर क्या है, P एक्सटर्नल। तो इसमें वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुई, कितना, डेल्टा V, कितना, डेल्टा V क्या है, V2 माइनस V1, क्या है, V2 माइनस V1। मतलब वॉल्यूम की एक्सपेंशन हुई, बराबर हुई, लेकिन ये आप तभी लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तभी लगा सकते हो जब आप ये बोलोगे कि कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम एक्सपेंशन हुई है, माइनस क्यू वॉल्यूम की एक्सपेंशन हुई है, माइनस क्यू वॉल्यूम की एक्सपेंशन हुई है। ये भी दिमाग में बैठा के रखना मेरे दोस्त कि वॉल्यूम की अगर एक्सपेंशन हुई तो सिस्टम वर्क डन कर रहा है बाहरी सराउंडिंग्स के ऊपर, तो सिस्टम की वर्क डन नेगेटिव में आएगा, इसको भी लिख लो। ऐसी ग्राफ देगा तो इस तरीके से करोगे। ग्राफ का सवाल करवाया जाए, हाँ बहुत ध्यान से रखना मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से, बहुत संभाल कर रखना इस चीज को कि कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम एक्सपेंशन हुई सिर्फ और सिर्फ तब ये लॉ आप लगा सकते हो, ये फॉर्मूला तब बना सकते हो। अब देखो इस तरीके की क्वेश्चन आए तो PV 1 2 सॉरी थोड़ा ठीक से बना लो, ये 3
1 2 3, ये 1 2 3 4, ऐसे बना लो। देखो ये बहुत बहुत आसान है, एक बार ठीक से देख लो, बहुत आसान है। ऐसी ग्राफ दिया जाए, ऐसी ग्राफ दिया जाए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और आपको बोले डब्ल्यू ए बी निकालो, आपको बोले डब्ल्यू ए बी निकालो, मतलब ए से बी तक जाओगे, ए से बी तक जाओगे तो कितना वर्क डन पाओगे। आप पहले ही बोलोगे सर ये लगवा दो। एक चीज को बहुत ध्यान से देखो मेरे दोस्त, इधर इनिशियल वॉल्यूम क्या है, आप बोलोगे सर V1 1 है, V2 क्या है, आप बोलोगे सर 4 है, 4 है, ये लीटर में, ये लीटर में, और ये एटीएम में, ये लीटर में, ये एटीएम में। तो V1 क्या है 1 लीटर, और V2 क्या है 4 लीटर। देखो ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। देखो ये V1 क्या है 1 लीटर, V2 क्या है 4 लीटर। हुआ है, हुआ है। तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम की एक्सपांसन हुई है, वॉल्यूम की एक्सपांसन हुई है। जी बिल्कुल हुई है, बराबर हुई है। वॉल्यूम की एक्सपांसन हुई है तो वर्क डन नेगेटिव में आएगा, ये भी सही है। क्या फॉर्मूला लगाओगे, आप बोलोगे सर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी। बेटा जी ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है कब, कांस्टेंट प्रेशर में। कब, कांस्टेंट प्रेशर में। मेरे दोस्त दिमाग की बत्ती में थोड़ा सा लाइट डालो और देखो, ये पी एक्सटर्नल क्या था मेरे दोस्त, कांस्टेंट था। मतलब आपको अगर कोई बोले कि वॉल्यूम की एक्सपांशन कांस्टेंट प्रेशर में करना है, तब आप बोलोगे ये होगा, तब बोलोगे कि ये होगा। अब भाई इधर तो प्रेशर वेरिएबल है, देखो ये प्रेशर P1 1 है, P2 3 है, तो प्रेशर क्या है वेरिएबल प्रेशर। ये किसकी चीज है, आप बोलोगे सर इधर तो वेरिएबल प्रेशर बन रहा है। क्या, वेरिएबल प्रेशर बन रहा है। वेरिएबल प्रेशर के लिए ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, शेडेड एरिया निकलवाओ, शेडेड एरिया निकलवाओ। कौन सी शेडेड एरिया, ये ए बी का जो शेडेड एरिया है इसको निकालो। ए बी क्या है, इसकी शेडेड एरिया मतलब ये जगह, मतलब ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये एरिया निकलवाओ। मतलब ए बी ग्राफ, इसके अंदर का जो एरिया है शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, ये है आपका क्या, ये है आपका वर्क डन, ये है आपका वर्क डन। देखो ये क्या है ट्रेपीजियम है, ये क्या है ट्रेपीजियम है, तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, ये दोनों साइड की लेंथ हाफ इंटू ये क्या है 1, ये क्या है 1, ये क्या है 3, 1 + 3 इंटू ये जो दो साइड लेंथ है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 - 1, तो क्या होगा, आप बोलोगे हाफ इंटू 4 इंटू 3 2 3 2 2 4 3 2 6 6 ATM इंटू लीटर, 6 ATM इंटू लीटर। और क्या हुआ है, नेगेटिव में आएगा वर्क डन, वर्क डन किस में आएगा नेगेटिव में, -6 ATM लीटर। और इसको ATM लीटर को जूल पे ले जाना हो तो -6 101.3 जूल, 101 जूल किस में आएगा, इसमें जूल में आएगा। कर लेना, इसको कर लेना, बहुत 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 आसान है, बहुत 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 आसान है। क्या हुआ है, ये शेडेड एरिया निकलवाना होता है। मतलब आपको कोई बोले कि ये जो ग्राफ होते हैं वेरिएबल प्रेशर के लिए, किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो कुछ नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर में बहुत बहुत आसान है, वो आप फॉर्मूला लगाओ -P एक्सटर्नल इंटू डी, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। लेकिन जब भी P एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से दे रहे हो, ये अगर कांस्टेंट ना हो तो क्या लगवाओ, तो ये एरिया या शेडेड एरिया अंडर द ग्राफ, शेडेड एरिया अंडर द ग्राफ ये लगवाओ तो हो जाएगा। ये ट्रापेजियम बना रहा है, ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या है एरिया का, हाफ इंटू दो जो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन की डिस्टेंस इंटू दो पैरेलल लाइन के बीच का जो हाइट है, मतलब ये। ओके, हुआ है, कर लेना, हो जाएगा। अब देखो और दो ग्राफ करवा देते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखो मेरे दोस्त कैसे बनाओगे, 2 4 6 ऐसे बनाओ। कैसे बनाओगे, यही तो मजा है। देखो साइक्लिक प्रोसेस बना दिया हमने, कैसी प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। आपको बोला जाएगा ये क्या होगा, 1 2 3 4
छिक 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 छिक। प्रेशर किस में? एटीएम में। वॉल्यूम किस में? लीटर में। वॉल्यूम किस में? लीटर में। आपको बोला जाएगा सर WAB निकालो, सर WBC निकालो, सर WCA निकालो, सर ये सब कुछ हो गया, WABCA पूरा निकालो, पूरा निकालो। टोटल वर्क डन, ये क्या है? टोटल वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, टोटल वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ये पूरा निकालो। देखो पहले तो नोट डाउन करो, ये सब निकालने के लिए आपको बोला है, ये सब कुछ निकालो, WAB, WBC, WCA, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है, आपने ए से शुरुआत किया है और घूमते 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 फिर से ए में घर वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। तो देखो थोड़ा सा, अब सबसे पहले देखो ए से बी तक वॉल्यूम की चेंज हुई है। देखो WAB ए से बी तक वॉल्यूम की चेंज हुई है। आप बोलोगे नहीं सर वॉल्यूम की चेंज तो नहीं हुई है, तो वॉल्यूम की चेंज नहीं हुई है, वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं हुआ है, वॉल्यूम कंप्रेशन नहीं हुआ है, तो PdV का वैल्यू कितना है? आप बोलोगे सर माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV। इधर DV क्या है भाई साहब? ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। ए से बी तक वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर है। ए से बी तक वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर है। तो आप क्या बोलोगे? DV का वैल्यू कितना है? 0। DV का वैल्यू कितना है? 0। ये आइसोकोरिक है, तो WAB क्या होगा? 0। WAB क्या होगा? 0। तो WAB का वैल्यू क्या है? 0। ये हो गया, WAB निकल गया, WAB निकल गया। इसको लिखो, इसको लिख लो, इसको लिख लो, WAB निकल गया। अब देखो WBC क्या होगा? WBC क्या होगा? देखो भाई इधर प्रेशर सेम है, इधर देखो एक चीज देखो, इधर प्रेशर तो सेम है मतलब 6 है, तो वो वाला फॉर्मूला वैलिड होगा, वो वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। हाँ जरूर वैलिड होगा, जरूर वैलिड होगा। क्यों नहीं वैलिड होगा मेरे दोस्त? इधर देखो B पॉइंट और C पॉइंट दोनों में प्रेशर क्या है? 6 है, 6 ATM है, तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है? हाँ वैलिड है। वेरिएबल के लिए वैलिड नहीं है, कांस्टेंट के लिए वैलिड है। तो माइनस है, हाँ वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है। देखो इधर से इधर तक वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है। वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ तो गैसियस सिस्टम ने वर्क किया है। वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है तो गैसियस सिस्टम ने वर्क किया है। सिस्टम ने वर्क किया है तो वर्क डन की साइन क्या है? नेगेटिव। वर्क डन की साइन क्या है? नेगेटिव। P एक्सटर्नल क्या है? 6। P एक्सटर्नल क्या है? 6। डेल V क्या है? देखो 4 - 1, 4 - 1 तो -18 ATM लीटर, -18 ATM लीटर, -18 ATM लीटर। तो WBC की वैल्यू क्या है? -18 ATM लीटर। इसको भी नोट डाउन कर लो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब CA की बड़ी, देखो CA तक क्या होगा? CA तक क्या होगा? WCA क्या होगा? आप बोलोगे सर घर वापसी हो रहा है C से A तक, तो मैं बोलूंगा भाई वॉल्यूम की एक्सपांशन हुई है या कंप्रेशन? C में वॉल्यूम था 4 लीटर, A में वॉल्यूम है 1 लीटर, तो वॉल्यूम की कंप्रेशन हुई है, तो इधर वर्क डन होगा पॉजिटिव। वॉल्यूम की कंप्रेशन हुई है तो भाई सराउंडिंग्स या बाहरी दुनिया सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है। सराउंडिंग्स या बाहरी दुनिया यूनिवर्स सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, तो सिस्टम की वर्क किस में होगा? प्रॉफिट में। सिस्टम की वर्क बढ़ेगा, सिस्टम की वर्क की इंक्रीमेंट होगा, तो सिस्टम की वर्क किस में होगा? प्लस में। किसमें? प्लस में। अब देखो ये क्या वेरिएबल प्रेशर है? आप बोलोगे हाँ सर वेरिएबल प्रेशर है। देखो इसमें प्रेशर क्या था? 6 ATM। इसमें प्रेशर क्या है? 2 ATM। इसमें प्रेशर क्या है? 2 ATM। तो भाई साहब प्रेशर वेरिएबल हो तो वो वाला फॉर्मूला वैलिड होगा या शेडेड एरिया निकलवाना पड़ेगा? शेडेड एरिया। तो AC के अंदर शेडेड एरिया क्या है? आप बोलोगे सर प्लस हाफ, ये क्या है? 2 प्लस ये पूरा क्या है? 6 इंटू क्या है? 4 - 1 इंटू क्या है? 4 - 1 क्या है? ट्रेपीजियम का एरिया। CA ग्राफ के अंदर में कितना शेडेड एरिया है? आप बोलोगे सर ये साइड का लेंथ क्या है? 2, ये साइड का लेंथ क्या है? 6, तो हाफ 2 + 6, और ये दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है 4 - 1, तो क्या होगा? 6 2 12, तो हाफ इंटू 12 इंटू 3 18 होगा, +18 हो रहा है। CA की जो वैल्यू है वो क्या है? +18 ही तो हो रहा है। वो क्या आया था? 6 इंटू 4 - 1, हाँ ठीक है, +18 ATM लीटर हुआ है। आप बोलोगे हाँ सर हुआ तो है, ये 2 है, ये 2 है, ये 6 है, हाँ सब कुछ ठीक है। अब बोलो ये क्या है? +18
एटीएम लीटर प्लस 18 एटीएम लीटर हो सकता है? आप बोलोगे हाँ सर हो सकता है। अब देखो ये जो चीज आपने किया है, ये जो चीज आपने किया है, ये बहुत शानदार सी चीज है। 6 2 ओ हो सॉरी 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 मेरे दोस्त, सॉरी मेरे दोस्त, गलती हो गई है। 6 2 8 है। क्या कैलकुलेशन कर रहे हो सर? 6 2 8 3 2 4 2 4 3 12 12 एटीएम लीटर है, 12 एटीएम लीटर है, 12 प्लस 12 एटीएम लीटर प्लस 12 एटीएम लीटर हुआ है। ये प्लस है, ये प्लस है, हाँ भाई प्लस है, देख लेना और एक बार। 2 इधर 2 इधर 6 6 2 8 4 माइनस 1 3 2 4 3 4 12, ठीक है, ये 12 एटीएम लीटर है। हुआ है, हुआ है। अब बोलोगे सर इधर से इधर तक कोई वर्क डन नहीं हुआ, इधर से इधर तक कोई वर्क डन नहीं हुआ, बी से सी तक -18 हुआ है, और इधर से इधर तक कितना हुआ है +12, तो ये क्या होगा? तो ये क्या होगा? आप बोलोगे सर आसान है, -18 +12 मतलब -6 एटीएम लीटर, -6 एटीएम लीटर। ये है आपका पूरा वर्क डन, ये है आपका पूरा वर्क डन। देख लो ये पूरा वर्क डन है, पूरा जो प्रोसेस है उसका सम कर दो तो पूरा वर्क डन मिल जाएगा। जी सर हो गया, ये ए बी का मिला, बी सी का मिला, सी ए का मिला, तीनों को ऐड कर दो तो पूरा मिल जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। देखो अगर ऐसा कुछ दिया जाए ना, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, ये क्या है? ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में अगर कोई साइकिल की वर्क डन देने दिया जाए तो आप बोलोगे ये है आपका वर्क डन। वर्क डन क्या है? वर्क डन क्या है? एरिया अंडर साइकिल, एरिया अंडर साइकिल। साइकिल की एरिया क्या है? आप बोलोगे सर इसकी एरिया क्या होगा? अब क्या बोलोगे इसकी एरिया क्या होगा? इसकी एरिया निकलवा दो तो आपको मिल जाएगा, इसकी एरिया निकलवा दो तो आपको मिल जाएगा। एक चीज को देखना, ये कैसी वर्क डन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है। किस डायरेक्शन में घुमा है? आप बोलोगे सर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है, तो ये इसकी साइन क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनना, अगर साइकिल क्लॉकवाइज है, अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो वो क्या होगा? नेगेटिव वर्क डन। अगर साइकिल, ये साइकिल अगर क्लॉकवाइज है तो ये होगा वर्क डन, और ये साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो होगा पॉजिटिव वर्क डन। साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो ये होगा पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना, इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना। अगर वर्क डन, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर ये साइकिल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, अगर ये साइकिल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो क्लॉकवाइज साइकिल के लिए नेगेटिव वर्क डन आएगा, और साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसके लिए वर्क डन पॉजिटिव में आएगा, उसके लिए वर्क डन पॉजिटिव में आएगा। तो क्या होगा? तो क्या होगा मेरे दोस्त? इसको हटाए, इसको हटाए, तो वर्क डन क्या आ रहा है? तो वर्क डन क्या आ रहा है? देखो ये साइकिल किस में घुमा है? ये साइकिल किस में घुमा है? क्लॉकवाइज में। ये साइकिल देखो किस में घुमा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वर्क डन की साइन क्या आएगा? नेगेटिव। वर्क डन की साइन क्या आएगा? नेगेटिव। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है? इसकी बेस क्या है? ये 6 - 2, 6 - 2 इंटू हाइट क्या है? इंटू हाइट क्या है? 4 - 1, 4 - 1, तो क्या होगा? -हाफ इंटू 4 इंटू 3 2 -6 एटीएम लीटर। यही सेम वैल्यू ही आएगा, यही ये वैल्यू ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, इसको भी देख के रख सकते हो। अगर आपको कोई बोले, और एक मैं करवा देता हूं इस तरीके की, अगर आपको कोई बोले कि वर्क डन निकालो, आपको कोई बोले वर्क डन निकालो, तो इस साइकिल की वर्क डन निकालने के लिए बोलेगा, मतलब ए बी सी ए, इसकी वर्क डन निकालने के लिए बोलेगा इसकी एरिया निकलवा दो, इसकी एरिया निकलवा दो। एरिया क्या होगा? ये क्या है? ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, हाफ इंटू बेस क्या है? ये है, बेस क्या है? ये है, हाइट क्या है? ये है, बेस क्या होगा? 6 - 2 मतलब 4, ये क्या होगा? 4 - 1 3 कर दो, 6 एटीएम लीटर आएगा। और नहीं तो अगर ये सब नहीं आए, ये सब नहीं आए, ये सब शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं आता है, तो पूरा पूरा निकालो। ए बी का 0, ए बी का 0, बी सी का -18, सी ए का +12, तो पूरा ऐड कर दो, -6 ही आएगा। हुआ है? तो साइकिल अगर क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव वर्क डन, साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव वर्क डन। ये भी सही है। और एक कर दो, और एक कर दो सर हमारे लिए। जी सर कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? देखो ये 2 4 6, 1 2
3 4, 1 2 3 4, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, डी पॉइंट, ए ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये भी साइक्लिक प्रोसेस है, ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। देख लो, इधर प्रेशर एटीएम में और इधर वॉल्यूम लीटर में, इधर वॉल्यूम लीटर में। लिख लो, इधर वॉल्यूम लीटर में। तो आपको क्या दिया गया है? WAB, WBC, WCA, सॉरी WCD, WDA और टोटल वर्क डन। ये सब कुछ निकालने के लिए बोला है। टोटल वर्क डन निकालो मेरे दोस्त, निकालो। ये सब कुछ निकालने के लिए बोला है। ए से बी तक वर्क डन, बी से सी तक वर्क डन, सी से डी तक वर्क डन, डी से ए तक वर्क डन और पूरा का पूरा वर्क डन। निकालो, कैसे निकालोगे? पहले तो देखो WAB, WAB क्या होगा भाई? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी है। भाई एक चीज तो देखो, ए की वॉल्यूम और बी की वॉल्यूम दोनों ही सेम है, तो इधर डीवी क्या पड़ता है? 0, तो WAB क्या होगा? 0। WAB क्या होगा? 0। वॉल्यूम की चेंज ना हो तो, वॉल्यूम की चेंज ना हो तो कोई वर्क डन नहीं होता। वॉल्यूम की चेंज ना हो तो कोई वर्क डन नहीं होता। इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब देखो WBC क्या आएगा? WBC क्या आएगा? आसान है भाई, आसान है। देखो प्रेशर क्या है, नोट डाउन करो, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल क्या पड़ता है? 6 माइनस क्यों है? देखो गैस की एक्सपांसन हुई है, इधर वॉल्यूम क्या है? 1, इधर वॉल्यूम क्या है? 4, तो गैस की एक्सपांसन हुई है। गैस की एक्सपांसन मतलब वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब नेगेटिव वर्क डन, मतलब नेगेटिव वर्क डन। इधर प्रेशर क्या पड़ता है? 6, और डेल वी क्या होगा? 4 - 1, डेल वी क्या होगा? 4 - 1, तो -18 ATM लीटर, -18 ATM लीटर। तो WBC क्या होगा? -18 ATM लीटर। इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो। ये वाला किस्सा भी हो गया, ये वाला किस्सा भी हो गया। अब देखो, अब देखो WCA, ये भी से WCD, सॉरी WCD क्या होगा? आप बोलोगे सर इधर का वॉल्यूम क्या है? 4, इधर का भी वॉल्यूम क्या है? 4, तो भाई DV 0 है, माइनस पी एक्सटर्नल DV 0 है, तो WCD भी 0 होगा। क्या होगा? 0 सर, 0। वॉल्यूम का चेंज ना हो, वॉल्यूम का एक्सपांशन ना हो, कंप्रेशन ना हो, तो भाई वर्क डन थोड़ी ना हुआ है। वर्क डन के लिए तो वॉल्यूम का चेंज होना पड़ता है ना, तो इधर तो वॉल्यूम का चेंज ही नहीं हुआ है, तो वर्क डन भी 0 है, तो वर्क डन भी 0 है। अब देखो WDA क्या होगा? WDA ये क्या होगा? आप बोलोगे सर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। देखो इधर प्रेशर क्या है? डी पॉइंट का प्रेशर भी 2 है, ए पॉइंट का प्रेशर भी 2 है, तो -2। सॉरी, एक चीज है मेरे दोस्त, एक चीज है। देखो इधर गैस की कंप्रेशन हुई है, तो साइन किस में आएगा? प्लस में। तो साइन किस में आएगा? प्लस में। बहुत 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 आसान है। देखो मेरे दोस्त, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने ये बोल रहा हूँ, ये जो चीज है इसको एकदम ध्यान से करो कि मैं ये बोल रहा हूँ, इसको माइनस ही रहने दो, इसको माइनस ही रहने दो। ये माइनस की साइन प्लस हो जाएगा। कैसे होगा? देखो माइनस की साइन कैसे प्लस होता है। देखो ये जो D है, इस D में क्या प्रेशर है और इस A में क्या प्रेशर है? 2, मतलब कांस्टेंट प्रेशर। D में भी प्रेशर 2 है, A में भी प्रेशर 2 है, तो P एक्सटर्नल क्या है? 2। डेल्टा V इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 4, इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 4, फाइनल वॉल्यूम क्या है? 1, तो 1 - 4, तो 1 - 4, तो इधर क्या होगा? -3 × 2, मतलब +6 ATM लीटर, +6 ATM लीटर, +6 ATM लीटर। आप बोलोगे सर आया कैसे? माइनस का प्लस हो गया। और अगर आप इस तरीके से ना करना चाहो, तो देखो D से A तक वॉल्यूम की कंप्रेशन हुई, तो बाहरी दुनिया सिस्टम पर वर्क कर रहा है। D से A तक वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम की कंप्रेशन हुआ, तो गैसियस सिस्टम के ऊपर बाहरी दुनिया, सराउंडिंग्स, यूनिवर्स काम कर रहा है, तो सिस्टम की वर्क डन पॉजिटिव में आएगा। अब टोटल वर्क डन कैसे होगा? आप बोलोगे सर चारों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा -12, चारों को ऐड कर दो तो क्या होगा? -12 ATM लीटर। इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई बोले वर्क डन ऑफ साइकिल, भाई पहले तो ये देख कि ये जो साइकिल है ये किस डायरेक्शन में घुमा है? क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में घुमा है? क्लॉकवाइज, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क डन की साइन नेगेटिव। अब देखो ये क्या है?
6 माइनस 2 मतलब 4। देखो लेंथ क्या है, 6 माइनस 2 4, ये क्या है 4 माइनस 1 3, तो क्या होगा -12 ही होगा, -12 ATM लीटर। इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब इसकी पूरा शेडेड एरिया निकलवा दो। ये क्या है 6 माइनस 2 4, ये क्या है 4 माइनस 1 3, तो ये होगा। ये भी आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज को देखो मेरे दोस्त, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क डन जीरो हुआ है नहीं, आपका स्टेट फंक्शन का चेंज जीरो है, पथ फंक्शन का चेंज जीरो है नहीं। यही मैं आपको दिखा रहा था, यही मुझे आपको दिखाना था। इसके आगे वाला प्रॉब्लम को भी एक बार रिपीट मार लो, उसमें भी देख लेना कि जो साइक्लिक प्रोसेस था उसमें वर्क डन की जो अल्टीमेट चेंज है, मतलब टोटल वर्क डन है, ये पूरा जो वर्क डन है ये जीरो नहीं हो रहा है। क्यों? ये पथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन की चेंज जीरो है, पथ फंक्शन की चेंज जीरो नहीं है साइक्लिक प्रोसेस में। ये चीज को और एक बार लिख लो, वर्क डन क्या है, वर्क क्या है, आप बोलोगे सर पथ फंक्शन है। क्या फंक्शन है? पथ फंक्शन है। तो अगर वर्क पथ फंक्शन है तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज जीरो होगा नहीं, साइक्लिक प्रोसेस इसमें पथ फंक्शन की चेंज नॉट इज इक्वल टू जीरो, नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये भी एक डाटा है, इसको भी इधर से आप सेटिस्फाई कर सकते हो। तो इसी के साथ साथ ये जो वाकडन वाला लेक्चर है, ये वाकडन वाला लेक्चर इधर होता है खत्म। ग्राफ का जो भी केस होता था मैंने आप लोगों के सामने साझा कर दिया है। मैथ मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, मैथ में करवा दूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म हो उसके बाद। और इसी के साथ साथ बहुत 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 ध्यान से पढ़ो, बहुत मेहनत करो, बहुत बहुत लगन से पढ़ो, और मैं आपके साथ हूँ, एकदम पास हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ो। अलविदा और जय हिंद।